आना प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2 मानव प्रजनन। इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है आई, जिसमें है प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण। इसके पहले वीडियो बनाया गया था जिसमें बहुत सारे साउंड आ रहे थे, इस वजह से फिर से इस वीडियो को रिपीट किया गया है। प्रश्नों को हल करने से पहले मानव प्रसव मानव मादा में प्रसव प्रक्रिया पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस पर रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन की क्या भूमिका होती है। जो मानव मादा में प्रसव होता है उसमें दो तरह के हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। रिलैक्सिन हार्मोन हार्मोन जो रहता है गर्भाशय ग्रेवा, प्लेजेंटा, अंडाशय का कार्पस ल्यूटियम। मुख्य रूप से जो आंसर, अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर प्लेजेंटा रहेगा। और प्लेजेंटा नहीं रहता है तो अंडाशय का कॉर्पस ल्यूटियम में अंडाशय रहेगा। अगर दोनों रहता है तो दोनों आपको नाम देना है रिलैक्सिन को लेकर के। रिलैक्सिन का काम क्या रहता है, ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस होती है उसको ढीला करने में। जो श्रोणि मेखला रहती है, वहाँ की जो हड्डी रहती है प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं, वहाँ का जो लीगामेंट रहता है उसको शिथिल करके इसको ढीला कर देता है, ताकि जो शिशु है वो आसानी से निकल जाए, प्रसव में सहायक हो जाए। ये रहा रिलैक्सिन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और क्या कार्य है। ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ये हाइपोथैलेमस का पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ये गर्भाशय के जो मायोमेट्रियम की दीवार द्वितीय स्तर होती है, गर्भाशय की द्वितीय परत होती है, उस पे जोरदार संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शंस, गर्भाशय का संकुचन, ये ऑक्सीटोसिन करता है। और रिलैक्सिन जो प्यूबिक बोन रहती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन रहती है, उसके लिगामेंट को शिथिल करता है, ढीला करता है। इसकी प्रसव की संचित क्रिया प्रणाली देख लेते हैं। गर्भाशय का जो अंतिम चरण होता है उसमें रिलैक्सिन का स्राव होता है, जो कि लिगामेंट शिथिल और सर्विक्स को मुलायम करता है। सर्विक्स मतलब ग्रीवा वाला भाग। फिर ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो कि गर्भाशय का संकुचन करता है। संकुचन तीव्र व नियमित होते हैं, शिशु का जन्म और प्लेजेंटा का निष्कासन हो जाता है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2016 का थर्ड सोल्व का क्वेश्चन है। रिलैक्सिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, एड्रिनल से, वृषण से। तो रिलैक्सिन की बात आ रही है तो आंसर क्या जाएगा, अंडाशय से। रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से अंडाशय और प्लेजेंटा द्वारा स्रावित होता है गर्भावस्था के दौरान। यह हार्मोन शरीर के श्रोणि क्षेत्र में मांसपेशियों और स्नायुबंध मतलब लीगामेंट को ढीला करके प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2020 का फर्स्ट लॉट क्वेश्चन है। माँ द्वारा स्थापित कोलोस्ट्रॉम में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं, जिन्हें खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। प्रसव के बाद जो दूध निकलता है उसमें कोलेस्ट्रॉम रहता है, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से रहता है आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। स्पष्टीकरण, माँ द्वारा स्थापित कोलेस्ट्रॉम में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी के रूप में, एंटीबॉडी आईजीए के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से आईजीए कोलेस्ट्रॉम में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो नवजात शिशु के आंत और शोषण तंत्र को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2022 का 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट क्वेश्चन है। प्रसव संकेत से उत्पन्न होते हैं। किस संकेत से प्रसव उत्पन्न होते हैं, प्रसव उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है माँ की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है। बी है प्लेजेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण, तो आपका आंसर रहेगा बी वाला, प्लेजेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण। स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा या प्लेजेंटा से उत्पन्न होते हैं। ये संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया, फीटलाइजेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया मात्र पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करते हैं, जो शक्तिशाली गर्भाशय संकोचन को प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप शिशु जन्म नलिका के माध्यम से गर्भाशय से बाहर आ जाता है। तो प्रसव के संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं, प्लेजेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण से। फिर बाद में पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2022 सेकंड 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट क्वेश्चन। प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति होती है केवल प्लेजेंटा, केवल पूर्ण विकसित भ्रूण, प्लेजेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी वाला। सेम जैसे पिछला एक्सप्लेनेशन था वैसे ही है। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट। मादा की स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन शुरू करती हैं। ए रजोनिवृत्ति के अंत में, पॉसिबल ही नहीं है, मीनोपॉज के बाद तो गर्भधारण की प्रक्रिया ही नहीं होगी। बी गर्भावस्था के अंत में, यही आंसर सही रहेगा। गर्भावस्था की शुरुआती बिल्कुल नहीं, यौवन के समय बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, गर्भाशय के अंत में। नेक्स्ट सवाल है 2022 का 7 जुलाई 2023 का सेकंड सॉल्ट है। मानव मादा में फीटल इफ्लक्स
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। स्तन ग्रंथियों का अंतर गलत। पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का निकलना गलत, क्योंकि इसके पहले तो अपर प्लेजेंटा और अंडाशय से संकेत जो रहता है, इसके पहले हमने ये देखा था कि प्रसव के लिए संकेत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्लेजेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण से। उस हिसाब से पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलना ये प्रेरित नहीं कर रहा है, वो बात का स्टेप है। फिर एमनेटिक द्रव द्वारा डाला गया दबाव, ये भी गलत है। तो मुख्य रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण देखते हैं। मानव मादा में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेजेंटा द्वारा प्रेरित करता है। ये एक सहज प्रक्रिया जो प्रसव के दौरान होती है, जिसमें गर्भाशय का संकुचन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव शामिल होता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट। कोलेस्ट्रॉम पीले रंग का तरल जो दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में मां द्वारा स्रावित होता है, नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें शामिल है, आंसर क्या है? इम्यूनोग्लोबिन ए। ये कई बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट सवाल फिर है 2022 का 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ का दूध खालिस्तान एंटीबायोटिक से भरपूर रहता था, आंसर क्या है? IgA। ये बहुत रिपीट कर रहा है। फिर है पिनिस्टी जेनिटेस्टी 9 सितंबर 2024 फर्स्ट लॉट। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद स्तन से निकलने वाले पीले रंग के दूध को खालिस्तान कहा जाता है, तो आंसर क्या है? कोलोस्ट्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट। गर्भावस्था के अंत में भ्रूण का निष्कासन या प्रसव निम्न कारणों से होता है। ए, गर्भाशय का जोरदार संकुचन। बी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का विमोचन। ये गलत। जन्म हार्मोन का विमोचन। वितरण परिसर का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द डिलीवरी कॉम्प्लेक्स। मेन आंसर है गर्भाशय का जोरदार संकुचन, ये आंसर रहेगा। स्पष्टीकरण। गर्भावस्था के अंत में भ्रूण का निष्कासन है प्रोसेस, जिसे डिलीवरी भी कहा जाता है, कई कारणों से हो सकता है। मुख्य रूप से ये गर्भाशय का संकुचन और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हार्मोन के स्राव के कारण होता है। इसके अतिरिक्त भ्रूण की स्थिति, गर्भाशय गिरा का फैलाव और अन्य शारीरिक कारक भी प्रसव में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट सवाल है पिनिस्टी जेनिटेस्टी 12 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट। प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति होती है, फिर रिपीट हो रहा है, प्लेजेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों। नेक्स्ट सवाल है पिनिस्टी जेनिटेस्टी 17 सितंबर 2024 का फर्स्ट लॉट। प्रसव खालिस्तान द्वारा प्रेरित होता है, न्यूरो एंडोक्राइन, जैव रासायनिक, प्रतिवर्ती क्रिया, यांत्रिक क्रिया। तो क्या जाएगा? न्यूरो एंडोक्राइन। शुरू में हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्रंथि तो न्यूरो हो गया, रिलैक्सिन क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन हो जाएगा, अंतःस्रावी। तो ए वाला आंसर है। नेक्स्ट फिर है 13 सितंबर 2024 का। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ का दूध खालिस्तान एंटीबायोटिक से भरपूर है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए। कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट। कोलेस्ट्रॉम पीले रंग का तरल जो दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा स्रावित होता है, नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें शामिल है इम्यूनोग्लोबिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए रिपीट करा। कोलेस्ट्रॉम, ये 27 जून 2025 का फर्स्ट लॉट लास्ट ईयर का है। कोलेस्ट्रॉम में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मजबूत होता है जो नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इम्यूनोग्लोबिन ए। इस तरह से आपने देखे कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्रसव से भी और दूध स्त्रावण से भी, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि रिपीट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।